चश्मा है ना। ये क्या है? चश्मा है। ऐसा थोड़े है कि एक तरफ से जो है दूसरा दिखता है, एक तरफ से दूसरा दिखता है, ऐसा है क्या? नहीं, जहाँ भी दिख रहा है एक जैसा दिख रहा है, है ना। जहाँ भी हमें दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? एक जैसा दिख रहा है। ऐसा थोड़े है कि यहाँ लाल दिख रहा है, इस जगह लाल दिख रहा है, इस जगह काला दिख रहा है, इस जगह ब्लू दिख रहा है, ऐसा है क्या? नहीं ना। जैसा भी दिख रहा है एक जैसा दिख रहा है। जैसा आपका फिगर है वैसा हमें दिख रहा है ना जी। एक जैसा दिख रहा है ना जी। नमस्कार हमारे भाई साहब, हमारे जितने भी भाई पढ़ रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो आज हम लोग पढ़ाएंगे फिजिक्स, जो कि तीसरा पार्ट होगा। इस वीडियो में 2 पार्ट तक आपको YouTube चैनल पर वीडियो मिल जाएगा और आज तीसरा पार्ट पढ़ाएंगे। तो चलते हैं बिना देर किए। तो हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो पढ़े थे किरण के बारे में, किरण पुंज के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? किरण पुंज के बारे में। याद है क्या? किरण पुंज जानते हैं? याद है? कितना अच्छा से, हाँ क्या वो बोली? हाँ, किरणों के समूह को किरण पुंज। बहुत अच्छी बच्ची है, पढ़ती है घर में। भगवान करे आपको बढ़िया बुद्धि दे। तो बिना देर किए हम चलते हैं सवाल की ओर। तो आज पढ़ेंगे हम सभी। तो प्रकाश के बारे में हो गया है, 1-2 क्वेश्चंस बचा है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में। परावर्तन के बारे में, सिर्फ किसके बारे में? परावर्तन के बारे में, ठीक है। अभी जितना भी आप लोग पढ़ रहे हैं वो प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ रहे ना। प्रकाश गमन के माध्यम से कितने प्रकार के होते हैं? गमन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? किसी को पता है? चलते हैं। हाँ, प्रकाश गमन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इसे देंगे। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? समझिए। यहां तक दिख रहा है क्या? देखिए तो, दिख रहा है खाली? हाँ, दिख रहा है। दिख रहा नहीं? यहाँ तक नहीं दिख रहा। के तक, को तक। हाँ, को तक। कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रकाश गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? क्या आप लोगों को पता है? प्रकाश गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे वो कौन कौन से होते हैं। तो वो होते हैं पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं?
पदार्थ जो है ना, प्रकाश गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। ये बात याद रखना। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वो हैं पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। ठीक है, तो लिखेंगे, हाँ लिखेंगे प्रकाश गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा जो हो जाएगा आपका वो पारभासी पदार्थ। समझ रहे ना? तो पारदर्शी पदार्थ क्या है भाई? पारदर्शी पदार्थ किसी को पता है? बोलिए। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार कर सकती है। हाँ, आसानी से पार कर सकती है। समझा ना? वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है, आसानी से क्या होती है? पार कर जाती है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। समझ रहे हो ना? जैसे आप कांच देखे हैं ना? कांच वो पारदर्शी होती है। क्या होती है? पारदर्शी। समझ रहा ना? हाँ, कब वो पारदर्शी होगा? जब वो जो है ना घिसा हुआ ना हो। समझा? आप देखे हैं ना, गाड़ी के जो है आगे वाला जो शीशा होता है ना, उससे जो है ड्राइवर जो है आगे देखते हैं कि नहीं? देखते हैं ना, आर पार दिखता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी। समझ रहा ना? हवा क्या है? पारदर्शी है। हवा में हम कोई भी चीज को देख पाते हैं कि नहीं? देख पाते हैं ना जी। जल हो गया, जल में भी हम कुछ कोई भी वस्तु को हम देख पाते हैं। समझा कि नहीं? हाँ, लेकिन जल बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे पारदर्शी पदार्थ। हाँ, पहला लिखेंगे पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? आप लोग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसका तो तीनों रूप लिख दिए हैं, आप क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण किरणें दे देते हैं, आसानी से पार कर जाती हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कांच, हवा, जल इत्यादि। ठीक है, ये सभी क्या है? पारदर्शी पदार्थ हैं। क्या भाई? पारदर्शी पदार्थ हैं। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा जाइए, मेरा मोबाइल लेकर आइएगा, तो जाइए। हाँ, उसका काम पड़ेगा, अभी कुछ दिखाना है बच्चों को। ठीक है, और अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ
किसे कहेंगे? तो देखिए, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर, आसानी से क्या कि बिल्कुल पार नहीं कर पाए। समझ में आ रहा ना? वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं जाए। समझ में आ रहा ना? बाहर नहीं जाए, तब उसे हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। लिखेंगे वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से बाहर नहीं जाते, या फिर आर पार, ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार दिखाई नहीं देती है। आर पार दिखाई नहीं देती, वैसे भी लिख सकते हैं। हाँ, प्रकाश की किरणें आर पार, अपने भाषा जो है ना, आप अपने से भी बना सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको जो है ना, सोचने और समझने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है? तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं, है ना? जैसे लिख लेंगे, जैसे क्या होगा? ईंट आप देखे हैं ना, क्या उस रूम में जब बढ़ रहा है बल्ब, तो हमें दिखाई दे रहा क्या? क्या हो रहा है, नहीं हो रहा? उस रूम का जो है, इस तरफ जो है प्रकाश आता है क्या? आता है जी? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो अपारदर्शी पदार्थ है कि नहीं? क्या है वो? अपारदर्शी पदार्थ है ना? जैसे में लिख लेंगे, जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी इत्यादि, जिनसे पदार्थ, जिनसे जो है ना प्रकाश आर पार नहीं हो, उसको हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। ठीक है? अब लिखेंगे, अब जानेंगे तीसरा प्रकार क्या है? पारभासी। क्या है? पारभासी। तीसरा है पारभासी पदार्थ। लिखेंगे, देखिए, पारभासी पदार्थ क्या होता है? पारभासी पदार्थ कहते किसे हैं? वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से धुंधला दिखाई दे। कैसा दिखाई दे? धुंधला। तब उसे हम क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे आपको दिखा रहे हैं, दीजिएगा थोड़ा सा बुक दीजिएगा। हाँ, ये है बुक, है ना? हम क्या करेंगे भाई? फटबो करेगा क्या? अच्छा, फटेगा तो देखा जाएगा, फटना नहीं चाहिए। मेहनत का कमाई से लिए है ना जी। हाँ, चुरा के नहीं लिए। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये है ना, ये क्या है? पेज है, पन्ना है। इसके इस पार बांटते हैं, क्या आपको दिखाई देता है? कुछ दिखाई देता है कि नहीं? देता है ना? धुंधला दिखाई दे रहा है ना? बोलिए,
पूरा दिखाई नहीं देगा, समझ में आ रहा ना, Yes, sir. पूरा दिखाई नहीं नहीं देगा, लेकिन कुछ न कुछ दिखाई देगा। तब ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब? पारभासी। पारभासी पदार्थ कहेंगे। आप घिसा हुआ कांच देखे होंगे, देखे हैं ना? Yes, sir. घिसा हुआ कांच, उससे अगर हम कोई भी वस्तु को देखेंगे भाई साहब, Yes, sir. तो वो धुंधला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? धुंधला। धुंधला दिखाई देगा, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. उससे हम अगर बदले कोई भी वस्तु को अगर हम उससे देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा? धुंधला। जैसे ये फोन है ना, Yes, sir. अगर इसका कैमरा पर जो है, कैमरा की जगह पर हम घिस देंगे तो फिगर कैसा आएगा? धुंधला आएगा कि नहीं? Yes, sir. आएगा ना? कैसा आएगा? धुंधला आएगा, समझा? तो बिना देर किए हम चलते हैं आगे। तो लिखेंगे वैसा पदार्थ हाँ, जिससे होकर प्रकाश की किरणें हाँ धुंधला दिखाई दे। कैसा? धुंधला। धुंधला दिखाई दे, उसे पारभासी पदार्थ कहेंगे। पदार्थ कहते हैं, समझ रहे ना? उसे हम क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहेंगे। कहीं दिक्कत नहीं है ना? पानी फेंकना नहीं जी। तो जैसे में लिख सकते हैं ना, जैसे तेल लगा हुआ कागज ले सकते हैं। तेल लगा हुआ कागज अगर लीजिएगा ना, अगर उस पर प्रकाश बढ़िएगा ना, उस पर भी धुंधला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? धुंधला। लिखेंगे तेल लगा हुआ, हाँ तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज और हाँ क्या ले लें? घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच इत्यादि, ये सभी का सभी क्या है? पारभासी पदार्थ। क्या है? पारभासी। पारभासी पदार्थ हैं। और इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। आप लोग उतारिए पहले इसे, तब जो है ना आगे की ओर बताएंगे। देखिए, अब हम लोग जानेंगे प्रकाशीय माध्यम। क्या जानेंगे? प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम होता क्या है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो लिखेंगे प्रकाशीय माध्यम क्या है। हाँ, यहाँ लिखते हैं प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से हमारी आंखों तक पहुंचती है, किसी माध्यम से हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब उस माध्यम को ही हम प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। हाँ, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से
से हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब उस माध्यम को ही बारे बारे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है, क्या लिखे हमने लिखे शांत रहिए, हल्ला नहीं कीजिए। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से हमारी आंखों तक पहुंचती है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से हमारे आंखों तक पहुंचती हैं, तब उस माध्यम को ही प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। उस माध्यम को ही क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, कांच हो गया, हीरा हो गया, समझा ना? हाँ, हीरा हो गया इत्यादि। हाँ, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। शांत रहिए। कोई अगर पूछ ले आपसे प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तब क्या बोलेंगे? 2 प्रकार। प्रकाशीय माध्यम जो होता है भाई, वो 2 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला समांगी माध्यम, समांगी माध्यम। दूसरा विसमांगी माध्यम। चलते हैं। अब समांगी माध्यम क्या होता है भाई? इसका नाम जो है तो इसका तो कुछ गुण होगा ना। समांगी माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम, समझा ना? ऐसा माध्यम जो प्रकाश प्रत्येक भाग में, ऐसा माध्यम जो प्रकाश प्रत्येक भाग में, समझा ना, कण एवं गुण एवं बनावट एक जैसा हो। इसके जो है ना गुण एवं बनावट एक जैसा हो, उसे हम क्या कहेंगे? समांगी माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे? समांगी माध्यम कहेंगे। तो लिखेंगे क्वेश्चन में समांगी माध्यम किसे कहते हैं? ठीक है, तो लिखेंगे ऐसा माध्यम हाँ जिसमें प्रकाश हाँ के प्रत्येक भाग में गुण एवं बनावट एक जैसा हो। गुण एवं बनावट एक जैसा हो,
हो उसे समांगी माध्यम कहेंगे। समांगी माध्यम कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे भाई साहब? समांगी माध्यम कहेंगे। Yes, sir. जैसे आप ये बोतल देख रहे हैं ना, Yes, sir. ये बोतल में क्या है बताइए तो? पानी सर। पानी है ना? Yes, sir. ये बताइए, ये पानी जो है भाई, ये बोतल में अगर हम पानी इसमें डाले हैं तो ये पूरा का पूरा पानी है कि इसमें और कुछ है? सिर्फ इसमें पानी है ना जी, दूसरा मिश्रण तो है नहीं। नहीं सर। नहीं है ना। ये हम जितना बोतल में रखेंगे, अगर हम यहाँ तक रखें पानी, तो यहाँ तक क्या है? पानी है ना। Yes, sir. ये नहीं ना कि यहाँ से यहाँ तक दूध है, यहाँ से यहाँ तक पानी है, यहाँ से यहाँ तक नमक है, यहाँ से यहाँ तक चीनी है। ऐसा है क्या? नहीं सर। नहीं है ना। इसमें जो भी है एक चीज है, एक चीजों का मिश्रण है ना जी? Yes, sir. एक ही पदार्थ का क्या है? मिश्रण है ना। क्या इसमें दूध है क्या? नहीं, पानी है। क्या है? पानी है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये क्या है? चश्मा है ना। ये क्या है? चश्मा है। ऐसा थोड़े है कि एक तरफ से जो है दूसरा दिखता है, एक तरफ से दूसरा दिखता है। ऐसा है क्या? नहीं, जहां भी दिख रहा है एक जैसा दिख रहा है। Yes, sir. Yes, है ना? sir. Yes, sir. जहां भी हमें दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? एक जैसा। एक जैसा दिख रहा है। ऐसा थोड़े है कि यहाँ लाल दिख रहा है, इस जगह लाल दिख रहा है, इस जगह काला दिख रहा है, इस जगह ब्लू दिख रहा है। ऐसा है क्या? नहीं सर, नहीं। नहीं ना। जैसा भी दिख रहा है एक जैसा दिख रहा है। जैसा आपका फिगर है वैसा हमें दिख रहा है। है ना जी? एक जैसा दिख रहा है ना जी? Yes, sir. कोई दिक्कत है समझने में? नहीं। तो इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है जी? बोलिए। जैसे जैसे जल, कांच, कांच, हवा भी दे सकते हैं ना। Yes, sir. हवा ऐसा थोड़े है कि एक रूम में अगर हवा है तो उस जगह का हवा अलग महक रहा है, उस जगह का हवा अलग दिख रहा है, उस जगह का हवा। ऐसा है क्या? नहीं है। तो ऐसे चीजों को हम क्या कहेंगे? समांगी माध्यम कहेंगे। इत्यादि लिख देते हैं। समझ रहे हैं? अब पढ़ेंगे विसमांगी माध्यम। हम अच्छा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं? ठीक है। अच्छा, समझिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विसमांगी माध्यम। क्या पढ़ेंगे? विसमांगी माध्यम पढ़ेंगे। विसमांगी माध्यम, ठीक है। किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? विसमांगी माध्यम होता क्या है? विसमांगी माध्यम है क्या बताइए तो लिखेंगे ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश के प्रत्येक भाग में गुण एवं बनावट एक जैसा नहीं हो। एक जैसा नहीं हो, तब उसे हम क्या कहेंगे? विसमांगी माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे? विसमांगी माध्यम कहेंगे। जैसे में दुर्गंध वाली हवा, कभी सूंघे? सड़ा गला चीज एकदम महकेगा कहना। मर जाता है ना, महकता है क्या? हर जगह का महकता है क्या? हर जगह नहीं ना। जिस जगह मरता है आप भागलपुर गए हैं कभी? भागलपुर गए तो है।
हटिया चौक, जिसको हटिया आरद बोलते हैं या क्या भी बोलते हैं पता नहीं। गए हैं क्या? हटिया, भागलपुर का हटिया, उल्टा पुल गए हैं? उल्टा पुल, एगो उल्टा पुल है, एगो टूटा पुल है। टूटा पुल नहीं जाना है, उल्टा पुल जाना है, ठीक है। उल्टा पुल में जो है ना, उल्टा पुल के नीचे एक हटिया है। क्या है? हटिया है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। हटिया के पास जैसे आप जाइएगा ना, उस जगह इतना आपको दुर्गंध महसूस होगा ना, हमको लगता है कि हम लोग अगर 10 से 20 मिनट अगर रह गए उस जगह, जेन से हो जाएगा। नहीं, कैसे वहाँ के आदमी रहते हैं, उस जगह के आदमी, भगवान जाने। इतना गंध उस जगह का खराब होता है ना जी। उसी बेचार की हाँ। सब्जी लिखेंगे ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश के पाइपीट देंगे, प्रत्येक भाग में गुण एवं बनावट एक जैसा नहीं हो, एक जैसा नहीं हो, उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे हवा का मिश्रण, समझ रहे ना? यस सर। हवा का मिश्रण समझ रहे ना? हवा का मिश्रण। चलिए, यहाँ तक आप पहले नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए। देखिए, हम चश्मा कभी पहनते नहीं है, ठीक है, अनोही हमारा आँख खराब हुआ है। ठीक है, ऐसे जो है ना, आप लोगों को समझाने के लिए जो है ना, चश्मा पहन लिए, समझ रहे हैं ना? जब गाड़ी चलाते हैं ना, उस समय जो है कभी कदार लगा लेते हैं कि आंख में कीड़ा ना जाए, ठीक है। और ऐसे चश्मा जो है ना, भगवान ना करे वैसा हो, उतारिए इसको। उतार देना। देखिए, अब इसमें हमें पढ़ना है, एक ही क्वेश्चन बचा है, प्रकाश का पूरा जो है ना टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो है छाया। वो क्या है? छाया। समझ रहे ना? क्या बोल रहा था? समझिए, वह है छाया। आप जानते हैं ना? यस सर। जिसको हम परछाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परछाई। अब वही सोच ली तो तुम लोग परछाई, हाँ परछाई। तो हम लोग छाया को क्या बोलते हैं? परछाई बोलते हैं ना। परछाई क्या होता है? परछाई तभी बनता है जब उसके सामने से प्रकाश आती है। अंधेरे में भी परछाई बनते हैं क्या? नहीं सर, नहीं। समझ रहे हैं? आप लोग देखे होंगे, जब सूर्य का प्रकाश हम लोगों को पर पहुंचता है, यस सर, समझा ना, तो हमारे जो है ना पीछे छाया बनता है, समझा। अगर इधर रहेगा सूर्य तो इधर बनेगा, समझ में रखने। छाया जी, छाया। तो लिखेंगे छाया किसे कहते हैं? क्या लिखेंगे? छाया किसे? छाया
क्या बोला वो? आदमी का छाया। छाया बोला। सही बोला। आदमी का भी तो छाया होता है ना जी। Yes, sir. हर चीज का छाया होता है कि नहीं? हाँ, लिखेंगे जब प्रकाश के साथ रहिए गमन पथ पर, क्या गमन पथ पर, पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उस वस्तु से पार नहीं हो पाती है, उस वस्तु को पार नहीं कर पाती है। समझ में आ रहा ना? Yes, sir. हाँ, प्रकाश की किरणें उस वस्तु को पार नहीं कर पाती हैं। समझा? जिसके कारण उस वस्तु का, समझा ना, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा कालापन, समझा ना, Yes, sir. एक अंधेरा चित्र बन जाता है। एक अंधेरा क्या बन जाता है? चित्र बन जाता है, जिसके कारण वस्तु के पीछे एक, क्या लिख दें? अंधकार लिख दें क्या? अंधेरा क्षेत्र लिख देते हैं, ये बढ़िया लगेगा। अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, इस क्षेत्र को ही, तब इस क्षेत्र को हम, तब इस क्षेत्र को हम छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। समझ में आ रहा ना? तब उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। समझ रहा ना? Yes, sir. जैसे यहाँ देखिए, हम यहाँ क्या बना लिए भाई? गोल बना लिए। Yes, sir. अच्छा, ये हमने क्या बना लिया भाई? हाँ, ये सूर्य बना लिया ना? Yes, sir. सन। और इसके हम ठीक सामने और ऊपर रहता ना, ठीक रहता। अच्छा, चलिए हम एक जो है ना, चलिए मानसरोवर का चित्र बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मानसरोवर का चित्र बना देते हैं। अरे रुको ना जी, धीरे धीरे अभी सूरज उदय ना हो जाए। हाँ, ये क्या हो गया? मानसरोवर का चित्र है। चलिए कान भी बना देते हैं। Yes, sir. कान भी बना दिए ना जी? नाम लिख दी। अच्छा, नहीं दिख रहा अभी।
कान भी बना देते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये कान हो गया, ये आंख हो गया, समझ रहे ना। हो गया। ठोर बनी है। अच्छा, तो ठोर भी बनाएगा ना, मेरा गौर कर। समझे। अच्छा, चश्मा भी पहनेगा। चलिए, चश्मा भी इसको जय पहना बनेगा। देते हैं। हाँ, ये हो गया चश्मा। क्या हो गया? नहीं सर, हाँ, पैंट चश्मा, नहीं है, समझे ना। तो ये जब जो है कि छाया इस पर पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा ना भाई साहब, सर। सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा हम्म, तो इसका छाया कैसे बनेगा पता है? कैसे सर? इसका छाया बनेगा, एक ही बना रहे हैं, अभी तुरंत बना रहे हैं। चलिए, ये हो गया अड़ी तरीके। हाँ, ये जो है ना, हाँ, ये जो है ना आपका क्या बन जाएगा? छाया। पैंट। मोटो छाया। ये हो गया, क्या हो गया? ये आपका छाया बन गया। क्या बन गया? छाया। छाया बन गया, समझा। अगर मोटा हो आजा, बाल भी दे रहे हैं, और ये तरीके सब एकदम जो है ना, जाए। और ये तुम मोटू पतलू से काम नहीं लगेगा। मोच लिए दिया। अरे मोच कहाँ से देंगे, अभी मोच हुआ तो जब इस प्रकार से इस तरफ से इस पर जो है ना प्रकाश पड़ेगा ना, यस सर। तो इसका छाया इधर बनेगा। बनेगा कि नहीं? यस सर। दिख रहा है ना फिगर? Yes, sir. देखिए तो वहाँ, यस सर। चलिए, जब इस पर प्रकाश पड़ेगा ना इस वस्तु पर, यस सर। समझा, तो इसका छाया इधर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? यस सर। तो वही लिखे हैं, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, जैसे हम ये रख देंगे तो इसका छाया इधर बनेगा ना, यस सर। समझा कि नहीं। अगर हम इधर रख देते हैं, इधर रख देते हैं तो इसका छाया इधर बनेगा। यस सर। बनेगा नहीं इधर जी? Yes, sir. इधर रखेंगे तो इधर बनेगा, यस सर। अगर इधर रखेंगे तो इधर बनेगा, अगर बीच में रखेंगे खड़ा बन गया। तो छाया बनेगा क्या? नहीं सर। नहीं बनेगा, समझा ना। यस सर। जब तक टेढ़ा नहीं होगा तो छाया नहीं बन। नहीं बनेगा, समझ मारा ना। वही लिखे हैं, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उस वस्तु को पार नहीं कर पाती है, उस वस्तु को पार नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। तब इस क्षेत्र को हम छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया का। छाया कहते हैं, समझ में आ रहा है ना। छाया को माया लगा। हाँ, तो इस तरह से भाई साहब आपका ये क्लास आज का समाप्त हो गया, और कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। वो सिर्फ परावर्तन के बारे में जानेंगे। प्रकाश का जितना भी आज तक में टॉपिक था वो सभी का सभी क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब जो बताएंगे आपको, क्या बताएंगे? परावर्तन के नियम के बारे में बताएंगे, परावर्तन के बारे में बताएंगे। और आप लोग इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहिए। कहीं अगर दिक्कत हो तो हमें बोलिए और हम उसे बताने में सहायता करेंगे। धन्यवाद।